दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अफगानिस्तान के बाद जब हैदराबाद के मैदान पर अंग्रेजों के खिलाफ रोहित की पलटन उतरी तब कप्तान रोहित ने मोर्चा संभालते हुए अपने बल्ले से तो इतिहास ही रच दिया। तो उनका साथ निभाते हुए गिल और किंग कोहली ने भी ऐसा तहलका मचाया कि पहले दिन ही टीम इंडिया की जीत को सुनिश्चित कर दिया है। तो आखिर कैसे अपनी घातक बल्लेबाजी से इन तीनों खिलाड़ियों ने पहले दिन लाई इंग्लैंड की शामत, आखिर किस बल्लेबाज ने ठोका इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक, किस खिलाड़ी ने बनाए हैं कितने रन, कौन शतक बनाकर खेल रहा है, कितना हो गया टीम इंडिया का स्कोर, इन सब के साथ साथ पहले टेस्ट के पहले दिन की पूरी हाईलाइट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल में से कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप करने के बाद टीम इंडिया का हौसला 7वें आसमान पर था, जिसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मद्देनजर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भारत आ चुकी है। हैदराबाद के मैदान पर इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के लिए आमना सामना हुआ, लेकिन घमंडी इंग्लैंड को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें भारत में पहले दिन ही इतना भारी पड़ने वाला है। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने कप्तान रोहित शर्मा और उन्होंने आगे मूंदकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर सफेद जर्सी में इन्फॉर्म कप्तान रोहित के साथ शुभमन गिल की तूफानी जोड़ी अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए मैदान पर उतर चुकी थी। दोस्तों जहां भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि ये दोनों शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाएंगे, लेकिन हमें कुछ अलग ही माहौल देखने को मिला। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा लगभग पहले ओवर में ही चलते बने थे, लेकिन उनका एक आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया, तब जाकर सभी की जान में जान आई। शुरुआती कुछ ओवरों में तो दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर नजरें जमाने के बाद फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू किया अपना काउंटर अटैक। रोहित ने मार्क वुड की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर इंग्लैंड को दिखाने शुरू कर दिए थे। इस खूबसूरत चौके ने इंग्लिश खेमे में हलचल पैदा कर दी थी, लेकिन ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। दूसरी तरफ गिल ने भी 3 रन दौड़कर अपनी पारी का आगाज कर दिया था। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई। तो देखते ही देखते 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर जेम्स एंडरसन के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहतरीन छक्का शानदार अंदाज में लगाया। न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि गिल के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी को तोड़ पहले सेशन में ही इंग्लिश खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। गिल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और फॉर्म में वापसी करते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत हो चुका था, जहां टीम इंडिया ने 28 ओवर खेलकर मात्र 146 रन बनाए थे। इंग्लिश टीम को इन्होंने भी एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। लंच के बाद मैदान पर दोबारा उतरते रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया था, पर उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। दूसरी तरफ शुभमन गिल जेम्स एंडरसन के जाल में फंस गए और एलबीडब्ल्यू होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 134 गेंद पर बेहतरीन 86 रन बनाए थे, जिसमें 2 छक्के तो वहीं 5 चौके भी शामिल थे, जिनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में किंग कोहली कदम रख चुके थे। अब मैदान पर भारत के 2 सबसे दिग्गज बल्लेबाजों की जोड़ी मौजूद थी। जहां इंग्लैंड को लगा था कि पहले विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों के इरादे तो कुछ और ही थे। इस बार तो ये दोनों खिलाड़ी कहर बनकर गेंदबाजों पर टूट पड़े। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि विराट उनकी हालत इस कदर खराब कर देंगे। जहां रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं विराट ने टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, एक के बाद एक किंग कोहली ने ऑली रॉबिन्सन की 4 गेंद पर 3 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोक मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग थे, तो वहीं इंग्लैंड के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था और चाहे तक उन्होंने इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। जहां भारतीय टीम ने 338 रन बना लिए थे, तो वहीं किंग कोहली 78 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया था, जिन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 148 रनों के स्कोर पर भी पहुंचा दिया। चाय के तुरंत बाद वापसी करते ही एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने अपने अंदाज में शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा हुआ, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। तो वहीं विराट को रोक पाना इंग्लैंड की बस की बात नहीं हो पाई। रोहित से कंधा मिलाते हुए विराट ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 131 गेंदों पर पूरा किया, वो भी जैक लीच की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। टीम इंडिया की दिल और धड़कन ने तो इंग्लैंड की शामत ला दी थी और उसके बाद भी गलती करने को ये दोनों खिलाड़ी तैयार नहीं थे।
इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने उन्हें आउट करने के लिए हर एक रणनीति आजमा ली थी, हर एक प्लान उन्होंने अपना लिया था, सभी गेंदबाजों का इस्तेमाल भी कर लिया था, लेकिन फिर भी ये दोनों टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने टीम इंडिया को एक इतने बड़े टोटल तक पहुंचा दिया जहां तक पहुंच पाना तो इंग्लैंड के लिए अभी से नामुमकिन लग रहा था। कप्तान रोहित ने मार्क वुड की गेंद पर बेहतरीन चौके से अपना दोहरा शतक ठोक दिया था, वो भी लंबे समय तक उनका मूड में थे, वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे थे। कप्तान की इस उपलब्धि पर पूरा स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा था। उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। पूरे दिन का खेल समाप्त होने तक इन्होंने इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। इन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 510 रनों तक पहुंचा दिया था, जो हिंदुस्तान की धरती पर एक विश्व रिकॉर्ड है। जी हां दोस्तों, पहले दिन ही टीम इंडिया ने इतना बड़ा स्कोर बनाकर इंग्लैंड को मुकाबले से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली है। जहां कप्तान रोहित 237 रन बनाकर नाबाद रहे हैं, इस दौरान उन्होंने 8 खौफनाक छक्के तो वहीं 19 बेहतरीन चौके भी लगाए हैं। अपने रिकॉर्ड तोड़ पारी से उन्होंने करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया, तो वहीं विराट कोहली ने भी शतक लगाकर अफ्रीका को खून के आंसू रुलाया था। 153 रनों की अपनी यादगार पारी को किंग कोहली ने 16 खतरनाक चौके और 4 खौफनाक छक्कों से सजाया था। इस प्रैक्टिस टेस्ट के पहले दिन का विध्वंस देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि इंग्लैंड तो ये मुकाबला कभी जीत ही नहीं पाएगी। जहां इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 300 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप के बलबूते भारत ने एक नया इतिहास लिख दिया है। जिस अंदाज में इन दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की धज्जियां उड़ाई, उसे देखने के बाद तो पूरी दुनिया अभी भी हैरान है कि टेस्ट क्रिकेट में ऐसी भयंकर बल्लेबाजी भी की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इंग्लैंड को 5-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? दोस्तों, बीच मैदान में जब अपने बड़े भाई से लिपटकर रोने लगे इरफान पठान, तब वो खूबसूरत नजारा देखकर तो हर कोई इन दोनों भाइयों को सलाम करने लग गया। तो आखिर क्यों इरफान पठान हो गए इतने भावुक? आखिर कैसे उन्होंने खेल छोड़कर अपने बड़े भाई को गले लगा लिया? आखिर क्या रिएक्शन निकल कर आया यूसुफ पठान से लेकर सचिन और युवराज का? उनका ये अंदाज देखकर आखिर क्यों ये खूबसूरत लम्हा इस वक्त बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इरफान पठान, यूसुफ पठान और युवराज सिंह में कौन है सबसे बेस्ट ऑलराउंडर? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, क्रिकेट के 100 सालों से भी अधिक के लंबे समय इतिहास में कई बड़े बड़े खिलाड़ी निकलकर सामने आए। एक ही परिवार की कई पीढ़ियों ने क्रिकेट जगत में राज किया, यहाँ तक कि जुड़वा भाइयों ने कई दफा इस क्रिकेट के खेल में अपने हाथ आजमाए। दुनिया के उन्हीं सबसे ज्यादा फेमस भाइयों की जोड़ी में भारत के इरफान पठान और यूसुफ पठान का नाम भी बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। अपने समय में इनसे बड़ा ऑलराउंडर मिलना बहुत मुश्किल था। जहां एक ने अपनी धाकड़ गेंदबाजी से बल्लेबाजों के मन में खौफ पैदा किया, तो दूसरे भाई ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर गेंदबाजों को रुला कर रखा। लेकिन हाल ही में ये दोनों भाई एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने विरोधी बनकर आए। जी हाँ, आपको बता दें, पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने 18 जनवरी को वन वर्ल्ड वन फैमिली कप 2024 में भाग लिया, जिसमें भारत के अलावा दुनिया भर के पूर्व स्टार खिलाड़ी भी हिस्सा बने। इस टूर्नामेंट में केवल एक ही मैच खेला गया। सचिन तेंदुलकर इस मैच में वन वर्ल्ड की ओर से कप्तानी कर रहे थे, जबकि वन फैमिली की कप्तानी युवराज सिंह कर रहे थे। वन वर्ल्ड की ओर से इरफान पठान ने भी हिस्सा लिया था, जबकि उनके भाई यूसुफ पठान वन फैमिली की तरफ से खेलते हुए नजर आए। भारत के लिए इरफान पठान और यूसुफ पठान ने एक साथ कई सालों तक खेला है। दोनों भाई इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी दुनिया की अलग अलग फ्रेंचाइजियों के लिए खेलते हैं। वो लेजेंड्स लीग क्रिकेट में भी भिलवाड़ा किंग्स की ओर से खेलते हैं। इसके अलावा मेजर लीग क्रिकेट में भी दोनों इंडिया महाराजा और से भाग लेते हैं। लेकिन लंबे समय बाद ये दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने आए थे और रोमांच की सभी हदें उस वक्त पर हो गईं जब इस मैच में इरफान ने यूसुफ की ही गेंद पर छक्का मारकर मैच जिता दिया, जिसके बाद इरफान भावुक होकर गले से लिपट गए। इस पूरे मामले का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर कई लोग भावुक तो कई खुश हो रहे हैं। इस पर अलग अलग तरह के रिएक्शन भी देखने को मिले हैं। ये वीडियो एक बेहद स्पेशल मैसेज भी लेकर आया है। लेकिन उससे पहले इस मैच की बात करें तो इस मैच से पहले बल्लेबाजी करते हुए वन फैमिली ने 180 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। वन फैमिली की ओर से यूसुफ पठान ने भी 38 रनों का योगदान दिया। वहीं 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वन वर्ल्ड की टीम ने इरफान पठान की कमाल की बल्लेबाजी के दम पर एक गेंद शेष रहते ही मुकाबला अपने नाम कर लिया। वन वर्ल्ड को जीत दिलाने के लिए 2 गेंद में 3 रनों की दरकार थी। वन फैमिली की ओर से यूसुफ पठान आखिरी ओवर कर रहे थे। ऐसे में बल्लेबाजी करते हुए इरफान पठान ने उन्हें एक करारा छक्का जड़ दिया और मैच को अपने नाम कर लिया, जिसके बाद इरफान अपने बड़े भाई यूसुफ के साथ गले मिलकर झुक गए।
और उनसे माफी मांगते हुए इरफान पठान तो बेहद भावुक हो गए थे। वहीं यूसुफ पठान अपनी मुस्कान रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने भी छोटे भाई की पीठ थपथपाई और उसे शाबाशी देते हुए अपना प्यार इरफान पठान पर लुटा दिया। दोनों भाई एक दूसरे से मुस्कुराकर गले मिले और इस जीत को दोनों ने साथ मिलकर सेलिब्रेट किया। आखिर हो भी क्यों ना, ये केवल एक फ्रेंचाइजी एक फ्रेंडली मैच था जो गरीब बच्चों की मदद के लिए आयोजित किया गया था। ऐसे में भाईचारा और प्रेम तो देखते ही बनता था। जहां इस वक्त ये मोमेंट आग की तरह वायरल हो रहा है, लोग इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं और इन दोनों की जोड़ी एक बार फिर क्रिकेट जगत में छा गई। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि युवराज सिंह, इरफान पठान और हार्दिक पांड्या में कौन सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, शमी और सिराज टीम इंडिया के गेंदबाजी की बैकबोन है। उनका नाम ही बड़ी से बड़ी टीमों को खौफ में लाने के लिए काफी है, लेकिन अब उनकी मौजूदगी में ही घरेलू क्रिकेट से एक ऐसा उभरता हुआ सितारा निकलकर सामने आया है जिसने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से तो शमी और सिराज के भी पुराने रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं।